हमारी खास पेशकश सत्ता के सितारे में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी तिवारी। 2024 का फाइनल रिजल्ट अब से बस कुछ ही घंटे के बाद रिलीज होने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के फाइनल नतीजों में बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। 2024 की कैसी तस्वीर दिखने वाली है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए ज्योतिषाचार्यों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, और हम 4 जून के फाइनल नतीजों की भविष्यवाणी आज ही समझने वाले हैं। और जाने माने चेहरे हैं जिन्हें आप टीवी की दुनिया में देखते हैं। इनकी भविष्यवाणियां अमूमन ये बताती है कि सितारे भले ही आसमान में चमकते हों, लेकिन जमीनी तौर पर असर उनका जरूर होता दिखाई देता है। खास पैनल हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य शैली गुप्ता भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, बहुत स्वागत। इसके अलावा मशहूर ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा को आप हमारे बीच में देख पा रहे हैं, स्वागत है आपका। ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स भी यही मौजूद है। इसके अलावा ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले राजकुमार जी, शुरुआत आपके साथ करते हैं। एग्जिट पोल तो ये बता ही चुका है अनुमान कि सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन क्या ठीक वैसे ही अनुमान ज्योतिषी भी लगा रहे हैं, सितारे भी लगा रहे हैं, सत्ता जिसकी थी क्या उसी की बनने वाली है? देखिए, आपने सरकार की बात पूछी है, और जहां पर भारतीय ज्योतिष की गणना है और उस गणना के आधार पर यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का निरीक्षण करके आपको बतलाऊं, या कांग्रेस पार्टी की कुंडली का निरीक्षण करके बतलाता हूं, या जो इस पर चुनाव लड़ने वाले और पार्टियों के प्रमुख हैं, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी की बात हो, चाहे राहुल गांधी जी की बात हो, या अरविंद केजरीवाल जी की बात हो, यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकल करके आ रही है और जिस प्रकार से नेट पर इनका जन्म तारीख और इन पार्टियों के स्थापना रजिस्ट्रेशन की डेट जिस प्रकार मौजूद है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए की जो सरकार है, एनडीए का जो गठबंधन है, यह अपनी सरकार निश्चित रूप से बना रही है। अब आपकी तरफ यहां पर वो करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े प्रदेश का जिक्र होना सबसे पहले लाजमी भी हो जाता है। तो सवाल यही है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां 2 लड़कों की जोड़ी का आखिर भविष्य क्या कुछ आप देखती हैं, इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। मतलब नतीजों में 2 लड़कों की जोड़ी क्या वाकई कमाल कर पाएगी? देखिए, अभी जो ग्रह चालों की दशा इस वक्त बनी हुई है, कल ही मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है और वो अपने स्वघर मेष राशि में गया है और वहाँ रोचक नाम का एक योग बना रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी जो दशाएं हैं उस हिसाब से राजनीति में अभी उथल पुथल देखनी बाकी है। इलेक्शन के बाद भी पिक्चर अभी बाकी है, जो आपको रिजल्ट्स आने के बाद भी दिखाई देगी। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि यूपी में ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है, पहले से थोड़ा कमाल ज़रूर दिखा पाएगी, लेकिन ये कहा जाए कि बहुत ज़बरदस्त कमाल दिखा पाएगी तो वो अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन हाँ, पहले से रिजल्ट्स बेहतर होते हुए दिखाई देंगे और बहुत सारे सत्ता परिवर्तन, बहुत सारे लोगों की सीटें जाती आती भी इलेक्शन की जीत के बाद भी उथल पुथल राजनीति के गलियारों में रहेगी। जी, अब आपके पास शैली गुप्ता जी मैं आ रही हूँ। मायावती भी एक बड़ा खास फैक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, तो मायावती की कुंडली क्या कह रही है, कुछ बढ़त हासिल होगी? मायावती की तो नहीं, इससे बेटर तो राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की है। मायावती जी का अभी काफ़ी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला यूपी के उसमें। सबसे प्रबल तो आपको पता ही है कि बीजेपी की है ही इसमें, और अगर सीटों की भी बात किए जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की ही आएंगी। तो मुझे इतना नहीं दिखता कि कोई मायावती फैक्टर यहाँ कोई काम करेगा। बट हाँ, जैसे राखी जी ने बोला कि हाँ, कि थोड़ी सी जो ये राहुल गांधी और अखिलेश जी की जो युति सी बनी है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट सा दिखाई देता है, जो आगे चल कर के लिए, जैसे 2026 और आगे चल के लिए अच्छा रहेगा उनके लिए। तो आई फील कि मेरे हिसाब से तो वापस उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरह से बीजेपी ही जीतने वाली है। पवन सिन्हा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है तो जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ का होना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने देखा है उनका जलवा, उनका वो तेज देखा है जो जनता के बीच में बार बार उन्हें वापस लाता है। क्या कुछ आपको लगता है, किस तरह से यूपी की सियासत में आप देखते हैं उन्हें? उत्तर प्रदेश में 2 ही लोगों का जलवा है इस वक्त, मोदी जी और योगी जी।
जहाँ मोदी फैक्टर वीक पड़ता है, जैसे वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पर योगी फैक्टर स्ट्रॉन्ग पड़ के उसको बैलेंस करता है। और ईस्ट में अगर देखा जाए, जो बनारस से मोदी जी कंटेस्ट करते हैं और उसकी वजह से ईस्टर्न बेल्ट, वहाँ दोनों का ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, जिसकी वजह से अखिलेश जी और राहुल जी की जो जोड़ी वहाँ बन रही है वो वीक पड़ जाती है, क्योंकि योगी जी की अपनी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे शालिनी जी ने भी कहा कि मंगल के आने से, और राखी जी ने भी कहा मंगल के आने से दोनों की युति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो ये बात सही है, और इसकी वजह से योगी जी और मोदी जी का जो डियो है, ये जो मित्रता है, ये जो इनकी पार्टी में संगत है, ये बहुत आगे निकल जाएगी। हाँ, कुछ सीट का नुकसान ज़रूर इनको हो सकता है, लेकिन कुल मिला के कंफर्टेबल विक्ट्री है। कुल मिलाकर कंफर्टेबल विक्ट्री है। और उत्तर प्रदेश की बात भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों वाला यही राज्य है। तो अगर 400 पार होगा तो उसमें उत्तर प्रदेश का जरूर नाम होगा। अनिल वत्स जी, 400 पार हो रहा है? बहुत कीमती बात कह दी आपने। मुझे याद है 2019 में 282 था नंबर, और 2014 में, 2019 में 303 था, तो लगभग 19-20 नंबर बढ़ गया था। तो इसमें भी 325 से लेके 350 तक लगभग, कम से कम मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का नंबर बढ़ने वाला है। ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, और अगर हम उनके साथियों को भी जोड़ लें तो भाई मेरी तो इच्छा है, जो राम को लाए हैं राम जी उनको लाएंगे। 400 पार इस बार मुझे दिखाई देता है। 400 पार बहुत शॉर्ट में। 400 पार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 350 से 385 के आसपास एक ये एक बेंचमार्क जो है, मुझे लगता है कि इसके आसपास आपके पास। लेकिन शास्त्री जी, ज्योतिषी दे रहे हैं 400 पार। देखिए शालिनी जी, यदि आप अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, चूंकि सर्वोपरि इस समय उन्हीं की कुंडली है, तो यदि आप नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली को केवल उसी कुंडली के आधार पर चलते हैं, क्योंकि बाकी सभी उस जो है एक ट्रेन के डिब्बे हैं और इंजन जो है इस समय मोदी जी बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की अगर एक ही कुंडली नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर के चलें तो 290 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है। आप पूरे एनडीए की यदि आप बात करते हैं तो 347 से लेकर के 407 सीटों के बीच में यह पार्टी अपना सरकार ला करके अपनी सरकार बना सकती है। डॉक्टर वायरा की अब आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि आपने भी पूरे पैनल को यहाँ पर सुना है। ये साल कहा गया कि शनि का साल है, कर्म देवता का, फल देवता का, न्याय देवता का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकर्ता, समर्थकों का कर्म भी खूब देखा है इस देश ने। क्या लगता है आपको 400 पार जा पाएगी? क्योंकि काफी सारे जो एग्जिट पोल हुए हैं उनमें कुछ एक जरूर कह रहे हैं कि 400 पार जा सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपके नजरिए से सत्ता के सितारे किस ओर जा रहे हैं? मेरे हिसाब से इन शॉर्ट वाइल मैं आपको बताऊंगी 250 से लेके 300 के बीच में जो है वो सीटें आएंगी। 400 इस बार पार नहीं होगा। शैली जी, फिर आपकी गणित क्या कह रही है? मेरी गणित से आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी अगर देखा जाए, और मोदी जी का जैसे शनि का तो बहुत अच्छा ही चल रहा है उनका, और उच्च में ही है शनि इनके, और ऊपर से मंगल प्रोमिनेंट है। मंगल और शनि की अब जो युति हो रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है। ये नहीं कि जैसे कि पूरा जो 400 पार का इन्होंने नारा लिया है वो तो एक मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन है कि इतना बोलो कि जीत बहुत अच्छी तरह से हम जीत पाएँ। बट आपको ये भी पता ना 272 इज़ अ फिगर। इसके बाद क्या कहते हैं, ऊपर जितना आता है उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार तो निश्चित है आना, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे, पर 400 पार तो मैं नहीं देख रही। मैं इतना देख रही हूँ कि बीजेपी खुद से 280 to 290 के बीच में ला सकता है, और बाकी अगर अलायंस के साथ अगर हम पूरा जोड़ें तो अराउंड आई कैन से 320 to 350 के बीच में। और पवन जी, आपको क्या लगता है, क्या जो सत्ता के सितारे हैं, गोचर का प्रभाव जो यहाँ पर होगा, वो इस बार भी साल 2014, साल 2019 की तरह सिर्फ तूफान लाएगा, या फिर इससे ज्यादा भी बड़ी कोई लहर आप देखते हैं? देखिए, लहर तो है, मोदी जी की लहर है, और आप देखें कि उनका सूर्य इतनी तेज़ी से चमक रहा है कि बाकी सब फीके हैं इस वक्त। बीजेपी में भी बड़े बड़े स्टालवर्ड्स लीडर्स हैं,
लेकिन वो भी कहीं अभी फीके हैं। तो मोदी जी का चेहरा चमक रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का सप्तम में शनि मंगल की युति भी एक अच्छा इंडिकेशन तो है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फाइट शुरू होगी और राजनीति में जिस तरीके से 2013-14 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था, तो एक बड़ा परिवर्तन अभी पुनः शुरू होगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आंकड़ों का कोई सिद्धांत नहीं है ज्योतिष में। हम बोलें कि 200 आएंगे कि 400 आएंगे, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ये हमारा अध्ययन है, हमारा कयास है, या हम भी चूँकि राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, तो हम अपने आधार पर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ज्योतिषी आधार पर इस बात को हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हर पार्टी अपना जान के सबसे अच्छी रणनीति बनाती है, हर पार्टी अपने हिसाब से जी जान लगा देती है, कार्यकर्ता उसी गर्मी में किसी भी पार्टी के वो काम कर रहे हो। लेकिन फिर क्या ये सितारे ही होते हैं जो आपको आपके दिमाग को काबू में करते हैं, उसी हिसाब का आप मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं? ये तो फिर सितारे ही होते होंगे अनिल वत्स जी। फिर तो वो 400 पार वाली जो बात है वो सितारे ही तय करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं, क्योंकि बात शनि की चली। नरेंद्र भाई मोदी का जन्म नक्षत्र है अनुराधा, अनुराधा का स्वामी है शनि। और यदि पराशर ऋषि कहते हैं, यदि जन्मकालीन नक्षत्र का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए तो ये व्यक्ति राज तुल्य ऐश्वर्य भोगता है। इनकी पत्री में यही योग है। दूसरा एक योग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। एक होते हैं बाधक ग्रह, एक होते हैं पोषक ग्रह। पोषक ग्रह उसे कहते हैं, जैसे इनकी कुंडली में देख लें, इनका जो भाग्य का स्वामी है वो है गुरु। गुरु जिस नक्षत्र में उच्च का होता है वो होता है चंद्रमा। ये मैं पहली बार बोलने जा रहा हूं और ध्यान से सब लोग सुने। गुरु के उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा, वो लगन में है इनके, चंद्रमा लगन में है, पहला राजयोग। चंद्रमा फिर आगे जिस राशि में उच्च का होता है वो होता है वृषभ, उसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र इनके दशम में है शनि के साथ। तो ये बना पोषक ग्रह। पराशर ऋषि कहते हैं यदि ऐसा हो योग तो ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में देश को बहुत आगे ले जाने वाला और अब ये राजा परिस्थितियां कैसी जन्म होंगी? लेता है। 400 पार के पार जाएंगी या फिर आप जिस ठीक है जगह सर। मुझे बुलवाना चाह रहे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए इच्छा तो मेरी है 400 पार हो जाए। चलिए ठीक है, लेकिन चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर ये दिया है। सच है, ये योग किसी और व्यक्ति की जन्म पत्री में नहीं है। ऐसे इनकी ठीक। पत्री में 4 राजयोग हैं। चलिए इस पर और भी चर्चा जरूर होगी सर, जरूर होगी। ठीक है, हाँ जी। ये आचार्य जी ने जो मोदी जी का विश्लेषण किया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अपने दम से वो मैक्सिमम सीट्स लाएंगे, लेकिन एलाइड कितना उन्हें जोड़ पाएगा, एलाइड कितना बढ़ा पाएगा, ये विषय बिल्कुल अलग चलिए, है। बात रात मुझे हो, लगता इस पर है भी बातचीत सबिना, जरूर होगी। हमें इस बात को भी आगे बढ़ाना चाहिए जो वत्स जी ने कहा कि बाधक योग और पोषक योग, तो ये तो जी। बाकियों की कुंडली में भी होता होगा होता ना सबिना। होगा, हाँ। तो अब आगे किसकी कुंडली में बाधक है या पोषक हाँ है? जी। अगर आप चाहें तो अब राहुल गांधी का जिक्र होना जरूरी है। कौन कौन चाहता है कि राहुल गांधी का भी जिक्र हो जाए? हाँ। तो देखिए यहाँ पर जनता भी चाहती है कि सत्ता के सितारे में क्या राहुल गांधी के पास ये सितारे आ रहे हैं? नीति जी चाहेंगे जल्द, और ताकि इस पर हम सबका रिएक्शन ले ले। देखिए, पूरी कांग्रेस और माननीय सोनिया गांधी जी का पूर्ण प्रयास रहा है कि किसी भी प्रकार से राहुल गांधी की लीडरशिप को स्टैब्लिश कर दिया जाए, लेकिन बारंबार लॉन्चिंग के बाद भी मुझे लगता है इस साल कहीं ना कहीं सेफ लैंडिंग ज़रूर हुई है। तो राहुल गांधी ने अपना अस्तित्व एक लीडरशिप स्किल्स को ज़रूर दिखाया है। नीति जी बस छोटा सा यही है कि वायनाड और रायबरेली दोनों से जीतेंगे या दोनों से हारने वाले, या कि कोई एक सीट के सितारे ऐसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो जीतेंगे? कुंडली है उसके आधार पर राहु की महादशा, राहु उनके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव कहीं ना कहीं वाणी का भाव है, तो वाणी में राहु का प्रभाव का मतलब है राहु को हमेशा नेगेटिव ग्रह, राहु की वजह से ग्रहण लगता है सूर्य और चंद्रमा को, तो कहीं ना कहीं वाणी में ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए राहुल गांधी जी के जो शब्दों का चयन है या जो उनकी स्पीचेस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह बैकफायर करती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव तो दोनों फैक्टर सीटों है। से जीतना मुश्किल नजर आता है दोनों आपको? सीटों से मुझे लगता है एक सीट, और उसमें भी जो थोड़ा बोर्ड, अगेन मेरे पास कुंडली का आधार इतना सटीक नहीं है क्योंकि, लेकिन मैं समझती हूँ यूपी से अगर कोई एक सीट कांग्रेस निकालेगी तो रायबरेली की, और उसका भी क्रेडिट सोनिया गांधी जी को जाएगा
कि उन्होंने बोला कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। हाँ। तो एक प्रकार से उसी वहाँ बाणी की आप बात कर रही है कि सोनिया गांधी की बाणी का असर होगा राहुल गांधी की बाणी पर। Exactly. राहु बैठा हुआ है। राजकुमार शास्त्री जी, अब जरा ये बताइए, पिछली बार तो सितारे ऐसे थे कि वायनाड से जीत गए, अमेठी देखिए इस बार छोड़ना पड़ा, रायबरेली तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। सितारे क्या कह रहे हैं, दोनों जगह या दोनों जगह जीतना या हारना? देखिए, आपने 2 स्थानों का चयन किया है और उसके लिए कुंडली में स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत, इसको काकड़ी गणित कहते हैं कि स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत अष्टभिस्तु हरेत भागम यो अधिका सा ऋणी भवेत। अपने वर्ग को डबल करके, दूना करके, और जहाँ से व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वहाँ के वर्ग को जोड़ दीजिए और उसके बाद 8 का भाग दीजिए। जो अधिक होगा वहाँ का वो राजा बनेगा। यदि आप इस वर्ग के आधार पर, काकड़ी के आधार पर बात करते हैं तो राहुल गांधी रायबरेली से भी और वायनाड से दोनों जगह से विजयी होंगे, दोनों जगह से चुनाव जीते। डॉक्टर दोनों वायराकी, जगह आप जीतेंगे। आप हाँ। सहमत नजर आती है, क्योंकि वर्ष जी ने एक बात कही कि सितारों का प्रभाव बताया जा सकता है लेकिन 400 पार होगा, 300 पार होगा, ये नहीं है। आपको क्या लगता है, वायनाड से जीतेंगे, रायबरेली से जीतेंगे, या फिर सितारे कहते हैं कि जीतेंगे, एक देखिए, सीट भी हो सकती है या हारेंगे? जीतने के साथ साथ एक बात को समझना होगा कि ये विक्रम संवत 2081 चल रहा है और शनि और मंगल का प्रभाव है। ये जो वर्ष होगा ना राहुल गांधी के लिए, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। वो दोनों ही जगह से जीतेंगे और उनकी प्रभाव दुनिया में और लोगों पे भी अच्छा पड़ता हुआ दिखाई देगा। और 2024 और 25 में उनकी पार्टी को भी आप उभरते हुए अच्छा, आप देखेंगे। कह रही हैं कि ये दोनों changing सीटों से point जीत है। हासिल होगी, दोनों ही जगह रायबरेली से भी वो और जीत रहे हैं, वायनाड। बिल्कुल। हाँ, ये क्योंकि राजकुमार आप ये भी शास्त्री देखिए जी ने 4 भी तारीख को एक जब बात सुबह रिजल्ट निकलेंगे तो मंगल और चंद्रमा की युक्ति बनी हुई होगी, मेष राशि में चंद्रमा होगा और ये युक्ति कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा करवाती है, चाहे थोड़ा सा ही करवाए, चाहे सूर्य उदय ही होना शुरू हो, लेकिन जीत उनकी दोनों तरफ हो। और शायद कांग्रेस को बड़ी राहत यहाँ पर हाँ, जरूर और मिली लेकिन है। मुझे समझ ये नहीं आता कि कुंडली इतनी अच्छी है कि दोनों सीट से जीत रहे हैं, लेकिन फिर शैली जी कुंडली इतनी खराब हो जाती है कि पीएम पद तक नहीं पहुंच पाते यही हैं। तो मैं आपको क्या बता है रही गणित? हाँ। हूँ। मेरे हिसाब से तो यूपी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो, और बढ़िया परफॉर्मेंस भी रखेंगे यूपी में। बट वायनाड से मुझे इतना, साउथ में कांग्रेस का मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बट एक मतलब चीज़ है वायनाड कि हारेंगे, आप ऐसा कह रही हैं? हाँ, मुझे लग रहा है वायनाड में बहुत मुश्किल है जीतना। बट फिर भी एक चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि जैसे 21 मई तक इनके क्या था कि जैसे जुपिटर था, राहु की महादशा चल रही है और उसमें जुपिटर था, और तब इन्होंने जो भी भारत जोड़ो यात्रा और सारी चीज़ें की, उसका रिजल्ट इनको मिलेगा। पर जो उसके बाद से इनकी दशा लगी है, दैट इज इनकी शनि की, राहु और शनि ये आ गए हैं। तो जो राहु और शनि आ गए हैं, जो ये 3 चरण के, जो लास्ट के 3 चरण हमारे कांग्रेस के लिए बहुत ही अजीब रहे हैं। पवन जी, कितना सहमत आप नजर आते हैं? राहुल गांधी वायनाड से जीतेंगे या हारेंगे, रायबरेली से जीतेंगे या हारेंगे? गोचर का प्रभाव राजयोग की तरफ ले जा रहा है या फिर राहु और शनि का प्रभाव? देखिए, राहु शनि का भी प्रभाव हो तो भी और गोचर का प्रभाव भी, ये उनके फेवर में जा रहा है। तो मुझे जो लग रहा है, जो वैराकी जी ने कहा, आदरणीय राजकुमार जी ने भी इस बात को कहा, मैं भी उसी बात को एंडोर्स करूंगा कि ये दोनों ही जगह से जीते। हो सकता है मार्जिन कम हो, लेकिन दोनों जगह से जीतते नजर आ रहे हैं। तो ये वैसे ही एग्जिट पोल आप समझ लीजिए कि हम 6 अलग अलग ज्योतिषियों से पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी दोनों सीट से जीत रहे हैं, दोनों सीट से हार रहे हैं। अब आप बताइए वत्स जी, अनिल वत्स जी, की अब ये कैसा चमत्कार है? मतलब सांसद बनने का योग तो है 2 सीट से, लेकिन पीएम बनने का योग नहीं है, दोनों जगह से सांसद। देखिए, पहले तो सांसद के रूप में देखें कि क्या ये दोनों जगह से जीत भी रहे हैं या नहीं। तो इनके ऊपर चल रही है मंगल में राहु की दशा, और जिस मंगल की दशा चल रही है वो मंगल इनके 6ठे भाव में है। यानी मंगल की जो हम स्थिति देखें, जो इनकी राशि है वृश्चिक, राशि का स्वामी खडस्तक योग बना रहा है, इसलिए पीएम नहीं बनते। ये पहली बात, फाइनल मैं जजमेंट दे रहा हूं। जहां तक वायनाड और यहां तक की बात है, उसमें भी हमें एक बात देखनी है कि इनका शनि नीच का है, जन्म पत्री में लग्नेश इनका नीच का है। अब फिर वही सूत्र लाता हूं पोषक ग्रह का, शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं वो होती शुक्र, तुला राशि, उसका स्वामी जो शुक्र है वो केंद्र में है। एक सीट इनकी आ गई, इन 2 में से एक आ गई। अब शनि जिस राशि में नीच के होते हैं उसका स्वामी जो है वो है मंगल, मंगल इनके 6ठे भाव में है, तो 2 में से एक जगह जीतेंगे ये।
अब ये कोई भी जगह हो सकती है। ये मैच कर रहा है आपका और शैली जी का, ये मैच करता हुआ लग रहा है यहाँ एक पर। जगह जीतेंगे, एक जगह जीतेंगे, एक जगह हार। तो मेरे पास अब रायबरेली और वहां की कुंडली तो नहीं है। मैं तो एक सीधा सा सूत्र बता रहा हूँ, पीएम बनने वाले नहीं है, वो दम नहीं है इनकी पत्री में। क्या जिसके लगता है छठे आपको भाव पर कांग्रेस मंगल या शनि बैठते किस आंकड़े में नजर आती है? 50 के पार, 100 के पार, 150 के पार, इतने सितारे नजर आते हैं या फिर सितारों का प्रभाव इससे थोड़ा ऊपर ज्यादा? देखिए, कांग्रेस सत्ता में एक वो पार्टी रही है जिसने 400 का आंकड़ा वास्तव में पार किया है, और आज वो 44 और उसके बाद 52 पे आ गई है। कहीं ना कहीं जो ज्योतिषीय गणना की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस 50 और 100 के बीच में, समवेयर नियर अबाउट 70 मुझे लगता है कि कांग्रेस इतना इजाफा ज़रूर करेगी। कांग्रेस की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू 2019 के चुनाव में इस बार कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है, और वो श्रेय राहुल गांधी जी को ज़रूर जाएगा कि उनकी पदयात्राएं कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है पब्लिक से कनेक्टिविटी वो जरूर कर पाए। नहीं, लेकिन आंकड़ा सुधर रहा है नीति जी के मुताबिक। तो राजकुमार शास्त्री जी, क्या इतना आंकड़ा सुधर रहा है कि वो दहाई से सैकड़े तक पहुंच जाए? 100, 200, मैं तो कहती हूँ 250 आ रही है सीट। नहीं, देखिए, आपकी बात पर एक बात मैं और जोड़ता हूं, जिस प्रकार अनिल वत्स जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष का है। पक्षे सिते भवति जन्म यदिक छपायाम, वह जो शुक्ल पक्ष का व्यक्ति मोदी जी है। पे तो अभी आएंगे राजकुमार शास्त्री मैं जी। आपकी बात पर आ रहा हूं। कांग्रेस कहां तक पहुंची? कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती की है वह आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल की कुंडली का जो काल सर्प योग है वह कांग्रेस के लिए हानिकारक है। डॉक्टर वाई राखी जी, जैसा कि यहाँ पर शास्त्री जी भी कह रहे थे, आपको लगता है कि जब सितारे मिलते हैं, दोस्त आपका कैसा है ये आपकी भी शख्सियत का हिस्सा होता है? ये गठबंधन जो हुआ है, जो आपसे विपक्ष के एक दूसरे के साथ मिला है, इस पर भी कांग्रेस पर क्या उन सितारों का असर पड़ा होगा? 50 के पार, 100 के पार, 200 के पार, आप किस आंकड़े को देखती है ज्योतिष गणित के हिसाब से? देखिए, ऐसे तो यहाँ बैठा हर इंसान चाहता है हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन हम अगर ज्योतिष की बात करें तो मुझे सही चीज आपको बतानी पड़ेगी। मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है और 45 दिन तक वो दंगल मचाएगा। मंगल मांगलिक कार्य भी करता है, लेकिन 12 जुलाई तक नेताओं के लिए बड़ी परेशानी है। मैं आपको बताऊं, ये जो केजरीवाल जी जेल गए हैं इससे पहले और ये जो जेल से वापस आए हैं, ये इनके लिए नुकसानदायक नहीं फायदेदायक है। कांग्रेस को 100 से 150 तक की टिकट्स आएंगी। ये जो उनका गठबंधन है इसमें, ये इन्हें नुकसान नहीं, इन्हें फायदा दे रहा है। ठीक है, ये पवन जी, अब मैं आपके पास भी आ रही हूँ, शैली जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन पवन जी, ये इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक के ज्योतिषीय आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अकेले तो सरकार बना नहीं रही है, तो फिर इंडिया गठबंधन पे चर्चा कर लेते हैं। कितनी सीट? मेरे विचार से 80 से 100 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन का क्या है? मैक्सिमम पूरा शैली जी गठबंधन। सहमत नजर आते हैं कि सितारे कुछ ऐसे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भी बिखरी नजर आती है, ये सितारों का खेल है? वैसे 2024 के हिसाब से अगर 2008 बनता है तो थोड़ा वो कांग्रेस को फेवर ही कर रहा है इस वे से, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक से कनेक्ट काफ़ी दिखा है, तो इनके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। तो मुझे भी यही लगता है कि जो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस एक अकेले तो नहीं कर पाएगी जो इंडिया गठबंधन है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिटवीन लाइक 100 से ऊपर जाएगी, 125 के करीब का सोच रही हूँ मैं कि पहले भी मैंने इसका प्रेडिक्शन दिया था न्यूज़ चैनल्स में 125 का, कि भाई हो सकता है कि 100 या 55 टू 125 के बीच में। नीति जी, आप सहमत नजर आती हैं इनसे कि जब मिल गए हैं सारे सितारे, सब पार्टी के सितारे मिल रहे हैं, तो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं 100 से 125 के आंकड़े के बीच में सिमटता हुआ दिखेगा निश्चित रूप से। और मुझे लगता नहीं है बत्स जी कि इंडिया गठबंधन की कुंडली तो आप सबके पास होगी, अभी हाल ही में बना है गठबंधन, तो कुंडली क्या कह रही है इंडिया गठबंधन की? देखिए, हम चाहते क्या हैं और ज्योतिष क्या कहता है, इस आधार के ऊपर अगर हम बात करें, पवन सिन्हा जी ने जो कहा है कि 100 के आसपास हो सकता है, 103, 104, इससे ज्यादा मुझे दिखाई नहीं देता। और उनके जो सितारे हैं, वास्तव में बहुत सारे सितारे हैं, अब उसमें यही नहीं पता उस नाव का नेता कौन है, और जब नेता की बात आएगी इनका गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो जनता कहीं अपने आप को
परेशान नजर आएगी कि हम किसके प्रति आशावान लेकिन क्या हैं? ऐसा होता है राहुल वैसे जी कि प्रति, एक के सितारे का जिन्होंने असर दूसरे पदयात्रा पर पड़ करके- जाए? विपक्षी गठबंधन जो है, क्या पता कोई एक शख्सियत ऐसी है, नेता जिसके सितारे बड़े अच्छे प्रभाव के साथ हैं, लेकिन दूसरे का सितारा कमजोर है, तो कमजोर असरदार करेगा या असरदार को कमजोर हो जाएगा? इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कौन देना चाहेगा आप में से? न्यूट्रल हो जाता है सब कुछ। मीनिंग इसमें आपने जो बात पूछी है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इन सभी पार्टियों का जो गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में है और कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी स्थिति में यदि आप कांग्रेस पार्टी की कुंडली देखते हैं तो बृहस्पति चतुर्थ भाव पर वक्री है, मंगल पंचम भाव पर वक्री है और शनि षष्ठ भाव पर वक्री है। ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की कुंडली तुला लग्न की है और कांग्रेस पार्टी की कुंडली मीन लग्न की है। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति और तुला लग्न का स्वामी शुक्र परस्पर एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। जब तक राहुल गांधी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी कभी वापस सत्ता में नहीं आएगी। डॉक्टर वायरा, क्या आपको लगता दूसरी है बात। कि इंडिया गठबंधन, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जिक्र कर लेते हैं, अब इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर की है। डॉक्टर वायरा, देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर मैंने जैसे आपसे कहा, शैली जी ने कहा कि 100 से सवा, मैंने आपसे कहा 150 तक के बीच में सीट्स आएंगी। परेशानी नहीं है, सीट आने के बाद भी इन लोगों के बीच में जो लड़ाइयां होंगी वो होकर जीत कर भी या कुछ अच्छा कर भी इन लोगों के बीच में जो फूक डलेगी, जो झगड़े होंगे, उससे पार्टी को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। परेशानी ये है कि इन लोगों में एकता नहीं रहेगी। तो आप कहते हैं ना, पास होकर भी फेल हो गए वाला हिसाब है। अच्छा, सितारे ऐसे हैं कि वो एकता नजर नहीं आएगी वो भविष्य बाद में ज्यादा झगड़े होंगे जीतने के बाद। बड़ी बात कौन ये मैं, है कौन कि मैं, 4 को कौन। जब नतीजा आएगा तो इंडिया गठबंधन का वो कौन सा सितारा है जो सबसे ज्यादा चमकने वाला है? देखिए प्रभावी नेता सबसे। यहाँ पे एक प्रकार से टाई है मेरे पास। एक तो जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है कुंडली के आधार पे, जो बहुत ही सशक्त कुंडली है सारे ही विपक्ष के नेताओं में, तो वो एक कैरेक्टर है, एक नेत्री हैं, ममता बनर्जी। बंगाल की एकमात्र चीफ मिनिस्टर है, महिला चीफ मिनिस्टर भारत के अंदर, और उनकी जो दशा भी चल रही है, उनकी कुंडली में शनि और गुरु उचके हैं और उसमें उन दोनों की महादशा और अंतर्दशा भी चल रही है। और दूसरा नाम जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है वो राहुल गांधी। तो ये दो नाम हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की एक स्ट्रेंथ, अगर मैं बोलूँ, उसकी तरफ केंद्रित करते हैं। यद्यपि ममता बनर्जी ने बंगाल में राहुल गांधी जी को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया और वहाँ पे उनकी विवेकशीलता की मैं तारीफ करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी जी वहाँ जाते तो मुस्लिम वोट को जो वो कंसोलिडेट करती आई हैं उसको वो सेंध जरूर मारते। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत समझदारी से अपनी सत्ता को बचाने का जो एक डिप्लोमेटिक प्रयास किया है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। आप सभी के लिए कुछ नाम मेरे पास में, हम चाहेंगे कि आप सभी इन नामों में, क्योंकि आप सबके पास में इनकी कुंडली भी है, आपने कुछ प्रश्न लगने के हिसाब से उनमें बनाया भी होगा। नतीजों के बाद हम, जैसा चाली ने सवाल भी पूछा कि इंडिया गठबंधन का सबसे असरदार नेता कौन होगा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी होंगी, स्टालिन होंगे, शरद पवार होंगे, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव? सबसे पहले आप शास्त्री। देखिए, मैं इन सभी के काकड़ी गणित के आधार पर आपसे बात करता हूं। यदि विपक्ष वास्तव में चाहता है कि वो अपनी सरकार बनाए तो ये तो मौका उनके हाथ से निकल गया। आगे उनको नीतीश कुमार की कुंडली को जरूर अपने साथ में रखनी चाहिए, नीतीश कुमार को, क्योंकि अभी तक वो उनके हाथ से, जो व्यक्ति की कुंडली में दम था, जो इनको सरकार में ला सकता था, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कुंडली के आधार पर किसी की कुंडली मजबूत नहीं है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली चाहिए जिसकी कुंडली में गज केसरी योग या राजयोग का निर्माण हो रहा हो। हाँ। ये जितने भी इनके साथ में मिले हुए हैं इर्द गिर्द, ये एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी कुंडली में गज केसरी योग या राजयोग का निर्माण हो रहा है। अच्छा, कोई अगर नेता ऐसा अपोजिशन नहीं चाहता है है कि हमारी सरकार बने, हाँ। तो इन्हें किसी भी प्रकार इन प्रकार नीतीश कुमार को अपने साथ में लेना चाहिए। चलिए, आप सबके पास में जरूर आएंगे और हम चाहेंगे कि जल्द जल्द वो नाम भी हो, लेकिन इन सभी के बीच आपको ये जानकारी जरूर दे दें कि राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में चुनावी परिणाम का जो ज्योतिषीय आंकलन इस वक्त हमारे खास पैनल के साथ हो रहा है ना, वो उन तिथियों के मुताबिक किया गया है जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मुहैया है। ये दर्शकों तक, करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सितारों पर विश्वास यहाँ पर हमारी जनता का धर्म के साथ, आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। पवन जी, हमारे पास केजरीवाल के अलावा भी कुछ नाम है, जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, स्टालिन की हम बात कर लें, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये तमाम नाम है। तो केजरीवाल के इतर ये जो लिस्ट है सितारों की, इनमें चमकदार कौन? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो ग्रह योग है, जो ग्रह बल है, इसमें राहुल गांधी जी ही लीड करेंगे, क्योंकि जननेता वो हैं। और
शनि की वजह से, अब कल से मंगल की वजह से जो जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता है वो बढ़ी है। ओवर द ईयर्स ये बढ़ी है और ये बढ़ेगी अभी, ठीक है ना, ये बढ़ेगी। हाँ, जो आचार्य जी ने कही है कि मोदी जी का जो सूर्य है उसके सामने बाकी सूर्य फीके पड़ जाते हैं, और यही एक कारण है कि एनडीए में जो डिसिप्लिन है और एनडीए में जो पावर है वो एक के पास है, और जो इंडिया अलायंस में पावर है वो इतने लोगों के पास है कि हम भी कंफ्यूज हैं कि किसके कुंडली। चलिए, अब आखिरी चरण है ये, और हम चाहेंगे कि जनता को नई सरकार से क्या मिलेगा। मैं पवन जी की कह दूं, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। काश इनकी पत्री में, राहुल गांधी की पत्री में, मंगल और शनि, जो ये शनि जो है मंगल का घोर शत्रु है जी। आज शनि इस वक्त चल रहा है इनका मेष राशि में, नीच का है, हाँ। वो एस्पेक्ट कर रहा है इसको, हाँ। और इनका जो मंगल है त्रिखड़ाए का स्वामी है। पराशर ऋषि कहते हैं, हाँ। त्रिखड़ाए का स्वामी यदि छठे घर में जाए, हाँ। तो विपरीत राजयोग भी बनाता है, लेकिन शनि की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे दूध में नींबू की बूंदें जब गिरती हैं, लेकिन ये, तो वो खराब हो जाता है। ये शनि की दृष्टि जनता के ऊपर कैसी पड़ रही है, हम ये भी समझना चाहेंगे। बाय राखी जी, सरकार किसकी बनेगी 4 तारीख को पता चलेगा। जनता को नई सरकार से मिलने क्या वाला है? देखिए, जनता को नई सरकार से क्या मिलने वाला है, नए कानून मिलने वाले हैं, नए टैक्स लगने वाले हैं, नए सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, और पहली बार देश में आदमियों के लिए कानून बनेगा। अभी तक दहेज से पीड़ित महिलाओं के लिए कानून बनता था और आदमी बेचारा बहुत परेशान रहता था। पहली बार इस देश में मर्दों के लिए कानून बनेगा और कानून बहुत बदलेंगे, बहुत चीजों में परिवर्तन आएगा, बहुत सी चीजें पूरी तरह बंद होंगी, बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव डॉक्टर वाई राखी जी कह रही है। शैली जी, फटाफट हम चाहेंगे कि आप सबसे रिएक्शन ले, छोटा क्या नया मिलेगा। जिस दिन आप बोल रही हैं कि गवर्नमेंट ये नतीजे आएंगे, देखिए आप अगर ऐसे देखा जाए 4 जून, ठीक है, एंड 2024 8 हुआ, और अगर आप 4 और 6 को मिलाती 108, तो 108 का जो ये आ रहा है, आपको पता है कि कितनी बड़ी ये आध्यात्मिक शक्ति है इंडिया में। यानी आध्यात्मिक के क्षेत्र में और कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा मिलने वाला है। नीति जी, क्या मिलने वाला है देश की जनता को 4 जून के बाद? और प्रधानमंत्री मोदी जी की मंगल में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मंगल सेना का कारक है, रक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स में भी देखा, हाँ। उसको करेगा। और पीओके एक बहुत बड़ा मुद्दा आज डिस्कशन में भी आ रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भारत के साथ विलय होता हुआ देखा जाएगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम किया जाएगा, और जितने भी विश्व में देश हैं उनके साथ एक अच्छा कंसेंसस के साथ हमारा रक्षा तंत्र बहुत मजबूत होगा। दूसरी मैं ग्रोथ देख रही हूँ फाइनेंशियल ग्रोथ, और तीसरी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रही हूँ कि जनता, क्योंकि शनि जनता का कारक है, कहीं ना कहीं जनता की मूलभूत सुविधाओं से रिलेटेड कई पॉलिसीज लेकर आएंगे। देख रहा हूँ, जो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि हमारी फिस्कल पॉलिसी में, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी में बड़ा चेंज आएगा, और मोदी जी की ये पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर हो, यहाँ धन बढ़े, स्टार्टअप्स बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले। सबसे ज़्यादा पावरफुल यही सेक्टर रहने वाला है, उसके बाद बाकी चीज़ें थोड़ी सी आएंगी, लेकिन कुल मिला के सारा फोकस आप देखिएगा इधर ही रहेगा। और उसमें सिविल सर्विसेज में भी थोड़ा सा चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है, यानी जो सीधे जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें ही परिवर्तन अभी देखने मैं तो यही चाहते हैं कि सितारे जनता के ऐसे हों कि जनता जिसे जनादेश दे, विकास भी हो, देश का भी, और प्रभाव भी पड़े। और ज्योतिष भी यही कह रहा है कि नई सरकार जो भी बनने वाली है वो जनता के हित में ही काम करने वाली है। कम से कम हमारे साथ जो ज्योतिषी बैठे हैं उन्होंने तो यही इशारा दिया है। तो ये आपने जाना ज्योतिषियों का एग्जिट पोल। और हमारी इस खास पेशकश सत्ता के सितारे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी ज्योतिषाचार्यों का, हमें वक्त देने के लिए, और जनता का भी जिन्होंने धैर्य के साथ यहाँ पर सुना और सत्ता के सितारे का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया।